स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th के फूड प्रोडक्शन का मिड टर्म एग्ज़ाम, उसके आंसर की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है टोटल 12 क्वेश्चंस आपको करने थे, 32 MCQ थे आपके, और जो कि 5 अलग अलग क्वेश्चंस में डिवाइड थे और 7 MCQ क्वेश्चन आपको करने थे 12 में से। तो पहला है निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? तो वह है राइटिंग ईमेल यानी ईमेल लिखना। आत्म प्रबंधन का पहला कदम, तो पहला कदम आत्म प्रबंधन का क्या होता है? लक्ष्य निर्धारण यानी ऑप्शन ए। फिर है कौन सा संचार है जिसमें शरीर की भाषा, इशारे और चेहरे के भाव का उपयोग होता है? तो ये है आपका गैर मौखिक नॉन वर्बल। कौन सा समय प्रबंधन अच्छी तकनीक है? तो डेली शेड्यूल, समय सारणी बनाना। आत्म प्रबंधन व्यक्ति को क्या बनाने में मदद करती है? तो वो जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है नियमित दिनचर्या का पालन करना और फोकस रखना। फिर है रेस्टोरेंट में वो कौन है जो ऑर्डर लेता है? तो वो है आपका वेटर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है टू एंश्योर द ऑपरेशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो ये काम होता है क्वालिटी मैनेजर का। फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसमें इसका भी सी है। फिर है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्री प्रिपरेशन, खाना बनाने से पहले जो सामग्री तैयार करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो मेकिंग इंग्रेडिएंट्स रेडी फॉर फाइनल कुकिंग। फिर है यात्रा उद्योग के लिए कौन सी नौकरी का अवसर है? तो वह है ट्रैवल एजेंट। फिर है सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल वॉकिंग इन किचन, किचन में चलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो वो है कीप टू द राइट साइड एंड अवॉइड रनिंग, ऑप्शन नंबर बी। फिर है रसोई के यूनिफॉर्म में नेक टाई या स्कार्फ का मुख्य उद्योग क्या होता है? तो वह है पसीना सोखने और गर्दन की सुरक्षा के लिए। FSSAI है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर है किचन में कोल्ड सलाद आप कहाँ रखोगे? तो कोल्ड सेक्शंस में। फिर है वाइट हैट का काम जो है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका स्वच्छता बनाए रखने हेतु बाल ढकना। फिर है विच प्रैक्टिस हेल्प एक्सीडेंट वाइल वर्किंग इन द किचन, किचन में काम करते समय क्या अच्छे से करोगे जो कि दिक्कत ना हो आपको? तो वो है वॉकिंग केयरफुली एंड वॉचिंग फॉर स्पिल्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड एटीट्यूड ऑफ शेफ़, जो शेफ़ के लिए कौन सा अच्छा व्यवहार नहीं है? तो वो है आपका सफाई के नियमों की अनदेखी करना। एप्रन का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो वो आपको कपड़ों को दाग से बचाने के लिए। हाथ धोते समय कितनी देर रगड़ना चाहिए? 20 सेकेंड। स्वच्छता का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ड्यूटी ऑफ द फ्रंट ऑफिस, तो फ्रंट ऑफिस में होता है चेक इन और चेकआउट करना। वाणिज्यिक रसोई में कार्य का विभाजन करने का क्या लाभ होता है? तो काम जो है स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है सुरक्षा के लिए रसोई कर्मचारियों के लिए कौन से जूते सबसे अच्छे हैं? तो फिसलन रोधी, नॉन स्किप। विच आइटम ऑफ क्लोथिंग प्रिवेंट्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड बाय हेयर, तो वो है आपका हेयर नेट या कैप। फिर है खाद्य सामग्री उपकरण अन्य सामान खरीदने की जिम्मेदारी किस विभाग की होती है? तो वह है आपका परचेज एंड स्टोर डिपार्टमेंट। कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? तो वो है आपका लचीलापन, ऑप्शन नंबर बी। नॉन कीपिंग ऑफ बॉडी से क्या होगा? तो हेल्थ खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ड्राई स्टोर के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? ड्राई स्टोर नॉन पेरिसेबल आइटम, जो सूखा आइटम जो खराब ना होने वाले हैं वो रखने के लिए। फिर लचीला हॉस्पिटल कर्मचारी क्या करता है? तो वो ग्राहक की ज़रूरतों को नज़रअंदाज, बदलते सूरत के अनुसार खुद को ढलना, ऑप्शन नंबर ए। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से कई बीमारियों से बच सकते हैं, तो बिल्कुल यस। ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन यूजली केप्ट, तो ये कहाँ होते हैं? ड्राई स्टोर में। फिर है फूड एंड बेवरेजेस आइटम डिपार्टमेंट स्टाफ मेन रूल इज़ टू, तो उसका मेन काम जो होता है वो भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना। अगला है विच पार्ट ऑफ हैंड शुड बी वॉश, तो बल्क गार्ड, पीछे का भाग, नाखून, उंगलियां और कलाई। फिर होटल में रेफ्रिजरेटर का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए होता है? तो वो होता है खाद्य सामग्री को ठंडा करने के लिए। फिर फूड और बेवरेज कर्मचारी को ग्राहक से बात करते समय क्या करना चाहिए? तो शिष्टाचार से बात करनी चाहिए। ड्राई स्टोर जो है होटल का वो अगर डर्टी है, अगर वो होगा तो क्या होगा? तो इससे जो खाद्य सामग्री है वो खराब हो जाएगी और इसमें फूड आइटम में स्पॉइल। तो ये सारे MCQs थे। अगर हम देखें ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इजी है। टाइम मैनेजमेंट के 2 फायदे, ओरल रिटर्न कम्युनिकेशन में अंतर,
सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के 2 उदाहरण, प्रभावी संचार क्या होता है, इनमें से कोई 3 करने थे आपको, इन 3 में से कोई 2 और इन 3 में से कोई 2। तो ये बहुत इजी पेपर आया था। आप बताना आपका कैसा गया पेपर, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, और अगर आपको डिटेल्ड आंसर की चाहिए जिसमें ये सारे क्वेश्चंस का भी आए तो वो भी हम डिटेल में आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका पेपर कैसा गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।